आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईरान ने टर्की पर हमला कर दिया है। टर्की पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी है। टर्की एक नेटो मेंबर है। ईस्टर्न मेडिटरेनियन में जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हुए। उन्होंने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, ठीक है। और उसके बाद टर्की ने यह बोला कि भैया ध्यान से, हमारे पास राइट है, हम हमला कर सकते हैं। बट आपको पता है कि अगर नेटो के एक मेंबर पे हमला हुआ तो सारे मेंबर पे हमला माना जाता है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है भैया, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। एक मेंबर पे हमला हुआ ना तो सब उतरेंगे। तो नेटो मेंबर, देखिए ईरान ने साफ बोल दिया है कि हम अमेरिका से बातचीत नहीं करने वाले। युद्ध के बीच में कोई बातचीत नहीं होगी, बातचीत का समय गया। इजराइल कह रही है कि नए लीडर चुन के आओ ईरान में, उसको भी उड़ा देंगे। और अभी मैंने बताया था कि मोताब खामेनी जो है, जहां तक है कि वही नए लीडर होंगे। अली खामेनी के बेटे हैं, 56 साल के हैं। अब हालांकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं, एक एक करके देखेंगे। बट उससे बड़ी खबर बताऊं, पाकिस्तान वॉर को ज्वाइन कर सकता है। बात करेंगे। मास्टर चैट जीपीटी का बहुत ही शानदार कोर्स है, एआई कोर्स है ये। इसकी क्लास कल होगी और होली सेल हमारी लाइव है, सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। तो सबसे पहली बात तो टर्की के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल जो फायर की गई है, ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन है। और यहां पे टर्की ने वार्न किया है कि ऐसी गलती ना करें, ना करें जनाब, ना करें, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती है और दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ईरान जो है वो मार रहा है। रास तनूरो जो उनकी रिफाइनरी थी सऊदी की, दूसरी बार मार दिया। पहली बार मारा था, दूसरी बार भी मार दिया। सऊदी में बहुत ज्यादा मिसाइलें बरसाई गई हैं और देखिए इंटरसेप्शन है, ठीक है, तो रोक लिया बहुत सारी मिसाइलें को। सिविलियन एरियाज पे, ईरान के सिविलियन एरियाज पे मारा गया है। 1000 से ऊपर लोग मर चुके हैं अभी तक ईरान में, 1000 से ऊपर लोग मर चुके हैं। इजराइल उधर लेबनान में मिसाइल बरसा रहा है। इजराइल कह रहा है, इजराइल क्या है, रिपोर्ट ये है कि $2.93 बिलियन इजराइल को इतना पैसा, ये जो वॉर है ना, दैट विल कॉस्ट। हर हफ्ते $2.93 बिलियन का नुकसान होगा इजराइल को अगर ये वॉर नहीं रुकता है तो। पैसे की खैर कोई दिक्कत है नहीं, तो ये वॉर कुछ चलता ही जाएगा। पाकिस्तान ये कह रहा है कि भैया हम वॉर को ज्वाइन करेंगे। इनके मंत्री इशक डार वो ये कह रहे हैं कि देखो हम इस वॉर को ज्वाइन कर सकते हैं, हमने ईरान को बता दिया, ये जरूर ज्वाइन करेंगे, ये है ना, ये ज्वाइन करेंगे। इनको कोई पूछ पाछ तो रहा नहीं है। अभी वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कहां भैया किधर, है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जब कि बहुत अच्छा है हमारे, तो जैसे ही शहबाज शरीफ को देखा कि मैंने वॉर रुकवाई, क्यों शहबाज और इंडिया भारत अच्छे से रहेंगे, तो ऐसे कुछ सोच रहे थे कि अच्छा हाँ इतनी भीख लेनी है, इतना पैसा लेना है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने देखा हाँ ऐसे हंसने लगे। वो बड़ी वायरल हो रही है। 4 करोड़ लोग, 40 मिलियन पाकिस्तान में शिया हैं। काउंसलेट को फूंक दिया, काउंसलेट को, अमेरिका के काउंसलेट को फूंक दिया है, ठीक है। मरीन्स ने गोलियां बरसाई और वहां पे सुन्नी भी इस हरकत से खुश नहीं है, ये भी आपको मैं बता दूं। नोबडी इज हैप्पी कि पाकिस्तान इज जॉइनिंग हैंडविड्स विथ यूएस, आसिम मुनीर, ठीक है। तो अब यहां पे ये कह रहे हैं कि हम वॉर को ज्वाइन क्यों कर सकते हैं, बताता हूं कैसे। क्योंकि हमारा डिफेंस पैक्ट है। हमने जो सितंबर 2025 में डिफेंस पैक्ट साइन किया था सऊदी अरेबिया के साथ, और सऊदी अरेबिया ने बोला है कि अगर ऐसा हमला करते रहोगे तो फिर हम हमला कर देंगे दोबारा से। गल्फ औकात नहीं है हमला करेगा, याद रखिएगा, गल्फ हमला नहीं करेगा। गल्फ का एक भी देश हमला नहीं करेगा। कुवैत पे मिसाइल, हर जगह मिसाइल है। नहीं इस युद्ध में, मैं बता रहा हूं सब दूर है। नेटो मेंबर पे हमला, ये बहुत बड़ा एस्केलेशन है। टर्की पे जो हमला हुआ, टर्की को भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। टर्की कहता है कि दुनिया में कहीं पे भी मुस्लिम कॉज हो हम हैं, बट ईरान के लिए तो वो थ्रेट है ही है। ईरान को कॉम्पिटिटर है भाई। ये जितने भी देश है ना, अगर सारे के सारे इस्लामिक देश यूनाइट हो जाए ना तो कोई बच नहीं सकता है। अमेरिका इजराइल घुटनों पे आ जाएंगे। बट जिस तरीके से ब्रिटेन की राजनीति थी ना, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, वही हुआ है। पूरा गल्फ बटा हुआ है, पूरा गल्फ। ओमान ईरान का दोस्त था, ईरान ओमान पे हमला कर रहा है। कतर ईरान की मदद कर रहा था, लो। कतर सऊदी अरब में नहीं बनती है, सऊदी अरब यूएई में नहीं बनती है। परमानेंट पार्टनरशिप होती नहीं है, टेम्पररी अलायंसेस होते हैं। कहा जा रहा है कि सऊदी ही ने बोला है अमेरिका से कि मारो इनको। ओपेक किसके कंट्रोल में है? अमेरिका के कंट्रोल में, इजराइल के कंट्रोल में, ठीक है ना।
तो बात यह है ना कि सब बटे हुए हैं, सारे इस्लामिक देश ओआईसी सब बटे हुए हैं, सब अपना अपना सोच रहे, किसी को किसी की नहीं पड़ी है। ठीक है, ईरान ही इकलौता ऐसा देश था जिसको जो खड़ा हुआ था इजराइल के सामने। तो भाई ये हिसाब किताब है। और पाकिस्तान उसमें कह रहे हैं कि हमने तो सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया है। अब सीधा सीधा ये अमेरिका की साइड ले रहे हैं कि हम तो ईरान पर हमला कर देंगे। अगर सऊदी इस युद्ध में कूदा तो हमने ऑफिशियल रिमाइंडर दे दिया ईरान को कि हमारा डिफेंस पैक्ट हम हमला करेंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए, सऊदी अरब ने डिफेंस पैक्ट इजराइल के डर के मारे साइन किया था। इजराइल ने हमला किया था कतर पे, सऊदी डर गया, सऊदी ने बोला कि तुरंत डिफेंस पैक्ट साइन करो। पाकिस्तान को जो भीख दी है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम इनका बना है वो सऊदी की वजह से बना है। और पाकिस्तान ने, ये मैंने बहुत सारे लेक्चर भी लिए थे, अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को सुन्नी बॉम्ब कहते हैं। ठीक है, उस चीज के लिए अब ये इजराइल और अमेरिका के साथ ही युद्ध में आ रहे हैं। तो इनका जो डिफेंस पैक्ट है वो इजराइल के खिलाफ नहीं काम आया, वो आया इनके खिलाफ काम, मतलब ईरान के खिलाफ। अब ये क्या पहले से ही प्लान था अमेरिका ने? भाई क्योंकि जो स्ट्राइक्स हुई हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में जो स्ट्राइक्स हुई हैं उसमें बगराम एयरवेज को बहुत नुकसान पहुंचा है। तो कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो पाकिस्तान इसीलिए वार्निंग दे रहा है कि हम युद्ध में कूद सकते हैं। उधर भारत ने नो टाइम जारी किया है, 12 मार्च तक ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी हो सकता है। ठीक है, 3 तरफ से घिरेगा पाकिस्तान। ईरान पाकिस्तान से आप निगरानी कर सकते हैं, शिस्तान बलूचिस्तान बहुत आसान है। अमेरिका चाहेगा भाई, देखो क्योंकि पाकिस्तान ने, देखो सऊदी में भाई जितने भी एयर बेसेस हैं निकालो वहां से, और पाकिस्तान के पास भी बेसेस हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ भी एक डील साइन की हुई है। ठीक है, प्रॉपर इनके बेसेस हैं, वहां पे रिफ्यूलिंग के लिए जाते हैं। तो हो सकता है ईरान पाकिस्तान पर भी हमला कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सब देश इस समय डरे हुए हैं, बट पाकिस्तान पे हमला तो आप समझ ही सकते हैं कि पाकिस्तान इतना मूर्ख देश है कि वो, उसको कोई मतलब नहीं, वो हमला कर देगा, वो सोचता नहीं है। जैसे गल्फ कंट्रीज को पता है कि हम हमला करेंगे तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, बट पाकिस्तान हमला कर देगा, वो सोचेगा नहीं। इनको बड़ा मन भी है कि चलो कुछ किया जाए, कुछ डाइवर्ट किया जाए, बट बहुत मारे जाएंगे। तो ये हिसाब किताब है। तो डिफेंस पैक्ट जो है वही कि इट मे रिक्वायर रिस्पॉन्स। फिर दोस्तों यहां पे एक ईरान का शिप था। ठीक है, अब ईरान का शिप जो है वो इंडिया में, ये इंटरनेशनल फ्लीट एक करके इवेंट हुआ तो उसमें हिस्सा लेने आया था। एक हफ्ते पहले हमारा जो ईस्टर्न कमांड है वेलकम किया था इस ईरान के शिप को। ठीक है, लगभग 180 के करीब लोग थे, 180 या 101 थोड़ा सा अभी, क्योंकि जो क्लेम्स है वो डिस्प्यूटेड है। इंडिया टुडे की, बेसिकली इंडिया टुडे और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको छापा है, वैसे हर जगह राउटर से भी इसको। तो भैया इंडिया, तो अब क्या है कि यहां पे हुआ क्या कि ये शिप वापस आ रहा था, ईरान का शिप है, 40 नॉटिकल माइल श्रीलंका से दूर डूब गया। 32 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कहा जा रहा है सैकड़ों लोग मर गए। किसने किया? ये अमेरिका ने किया है, सबमरीन से अटैक हुआ है। श्रीलंका की नेवी और इनका डिफेंस ये कह रहा है कि सबमरीन से अटैक हुआ है, और अमेरिका ने, एक ऑफिशियल ने बताया कि अमेरिका की सबमरीन ने मारा है, शिप डुबा दिया ईरान का। और कितने लोग मर गए समझिए कि वो शिप कोई वॉरशिप, ठीक है वो वॉरशिप था, बट वो एक इवेंट में पार्ट लेने आया था और वो वापस जा रहा था, मार दिया। अब हालांकि उनके डिफेंस ऑफिशियल ये कह रहे हैं, नेवी के स्पोक्स पर्सन ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और अभी हम देख रहे हैं कॉज क्या है। भाई देखो कैसे कुछ नहीं है, एक पूरा का पूरा शिप डूब गया, क्यों डूबा है? अटैक हुआ है भाई, जाहिर सी बात है। अभी इस पे और ज्यादा जानकारी आएगी तभी पता चलेगा, बट 110% यही होगा। कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, बट 1% उसके चांस है, क्योंकि अमेरिका भी, भाई देखो जैसे अभी मैंने बोला था कि अमेरिका हर जगह एक लेक्चर लिया था, कुछ लोगों ने उसको दिल पे ले लिया। मुझे पता है, मैंने यही तो लेक्चर में बोला कि भाई अमेरिका हार नहीं सकता, बट उसका इतना नुकसान होगा ना कि जैसे वियतनाम वॉर में हुआ। वियतनाम वॉर एक ड्रॉ है, बट हम सबको पता है कि उसमें अमेरिका की हार है। अमेरिका को ऑब्जेक्टिव ही नहीं क्लियर है। पीट हेगसेट फिर आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, राइट। अमेरिका चाहता है कि नेटो फोर्सेस भी आ जाए, ट्रंप चाहता है, अमेरिका नहीं चाहता है, ट्रंप चाहता है, ठीक है, कि नेटो फोर्सेस भी आ जाए तो बढ़िया है, अच्छा रहेगा, सब मिलके खूब जमेगा रंग, जब हमला करेंगे सारे यार। बट सबको पता है कि भाई से दूर रहो, जितना हो सके दूर रहो। सबको अभी लग रहा है कि मामला शांत हो जाएगा, बट दोस्तों ये सबसे बड़ा एस्केलेशन है, क्योंकि आपने वहां के लीडर को ही मार दिया है। आप बात किससे करोगे? इजराइल क्लियर है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था कि इजराइल खाली उसको चाहिए रिजीम चेंज बस, ठीक है, और जब तक उसके हिसाब से प्रो इजरायली रिजीम नहीं आएगी तब तक वो हमला करता रहेगा। IAEA ने बोला है कि भैया नतान्ज, क्योंकि अब रशिया ने बोला था कि इनकी न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ है,
आईएईए ने बोला कि हुआ है हमला, लेकिन ऐसा कोई न्यूक्लियर रेडिएशन लीक नहीं है। ठीक है, तो ये अभी कुछ अपडेट्स हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि टर्की पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई है, जो कि एक नेटो मेंबर है। अब देखेंगे, जो भी होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।